पाकिस्तान बांग्लादेश के इलेक्शंस में बहुत बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, खासतौर से जमात के अंदर, जमाते इस्लामी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। बांग्लादेश ने भारत के ऊपर भारत के जो सो कॉल्ड जो अटैक्स है बांग्लादेश पे विदेश मंत्रालय के, उसको लेके जवाब दिया कि पहले अपने गिराबान में झांक के देखो कि तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित हैं या नहीं है। तुम्हारे यहाँ मुसलमानों को मारा जाता है, क्रिश्चियंस को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, बाकी सबको मारा जाता है, और तो ट्राइबल्स को मारा जाता है। वो शायद जो एनियल चकमा को जो देहरादून के अंदर मारा गया है हिंदू सो कॉल्ड एक्सट्रीम एलिमेंट्स के द्वारा, वो बड़ी चर्चा का विषय हो गया इस समय। मुझे लगता है कि हम एक सभ्य कौम के तौर पर हम शर्मिंदा हैं एक्चुअली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई शर्म नहीं है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे एक बच्चों को मारा जा रहा है देहरादून में, उन्हें कोई शर्म नहीं है। मोदी को भी कोई शर्म नहीं है, और शायद उनका ये एजेंडा ही है सारा कि कैसे भी करके जितना मार सकते उतना मारो। और फिर ये एनियल चकमा तो आदिवासी है, तो यहां तो दलित भी सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है, मोदी और भागवत का हिंदुस्तान है, जिसके बारे में टेलीग्राफ लंदन ने सही कहा कि साहब ये हिंदू आतंकवाद है। जी हां, और कांग्रेस के एक नेता मनिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना आज अलकायदा से कर दी। जी हां, आरएसएस की तुलना अलकायदा से की कि दोनों नफरत फैलाने वाले सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका ने कहा है कि यूएनओ बिल्कुल बेकार हो गया है, यूनाइटेड नेशन बिल्कुल बेकार हो गया, मैं नया यूएनओ हूं, मैंने 8 जंग रुकवाई है दुनिया में, जो काम यूएनओ पाकिस्तान सेना की मदद भी की थी। ये बात इतिहास के पन्नों में है एक्चुअली, लेकिन अब फिलहाल कंडीशंस बदल गई हैं। अब वो अलग कंट्री है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में पाकिस्तान के एम्बेसडर इमरान हैदर ने जमाते इस्लामी के मुखिया शफीकुर से मुलाकात की। क्या हो रहा है भाई, अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश की जा रही है, और लगातार मीटिंग्स हो रही है, मैं आपको बताऊं। और ये मीटिंग्स का मकसद ये है कि वहां पर जमाते इस्लामी की जो एक सो कॉल्ड सरकार है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि फिर वो प्रो पाकिस्तानी रहेगी। फिर उस टाइम पाकिस्तान कम से कम बांग्लादेश को एज ए ईस्ट पाकिस्तान ट्रीट कर पाएगा। लेकिन सारा जो रोड़ा अटका दिया साहब, वो रोड़ा है बीएनपी का तारिक रहमान, द डार्क प्रिंस ऑफ बांग्लादेश, जो 17 साल बाद वापस आता है। उसने इनका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। और मैं अभी भी सोचता हूं कि जहां 300 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है, जमाते इस्लामी को अभी भी जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, बांग्लादेश के लोग इस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे बैन कर दिया गया था कई सालों तक, उसे ज्यादा वोट नहीं देंगे। अवामी लीग तो नहीं है, लेकिन बीएनपी के तारिक रहमान, मैं भी चाहूंगा कि उनके जैसा एक बहुत बदला हुआ इंसान है अभी वो, और उनके हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो बांग्लादेश कम से कम एक बेहतर कंट्री के रूप में निकल के आएगा। मैं अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा हूं आज मैं बांग्लादेश के बारे में, कि तारिक रहमान आएंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड वे में अब बात कर रहे हैं इस समय। अब आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर कि इजराइल ने आयरन बीम को लॉन्च कर दिया है। जी हां, आयरन बीम को, ये लेजर बीम है साहब। एक्चुअली उसके पास ये आयरन बीम पहले से है, मैं आपको बताऊं, लेकिन फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया आर्मी के अंदर, मतलब अनाउंस करके। अब ये जो हाई एनर्जी की जो लेजर है, ये दूर से आने वाले खतरों का पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है, और फिर एक फोकस्ड एनर्जी बीम भेजता है, और जो भी आने वाला प्रोजेक्टाइल है उसको वहीं पे खत्म कर देता है। ये लेजर वेपन है साहब। लेजर वेपन का इस्तेमाल बहुत बार रशिया और चाइना भी कर चुके हैं, और बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने शिकायतें भी की हैं कि इन लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे इवन नेविगेशन को अपने सैटेलाइट के द्वारा फेल करने की कोशिश की जा रही है। तो दुनिया में जो वॉरफेयर है ना, बहुत मॉडर्न होता चला जा रहा है।
तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पहला ऑपरेशनल हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम मिल गया है। इसे इजराइल की डिफेंस कंपनी ने ही डेवलप किया है और इजराइल ने इसको एक बड़ी अचीवमेंट बताया। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा है कि एक हाई पावर लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम में एक बड़ी सक्सेस को बताता है। आयरन बीम को एक गेम चेंजर के तौर पर बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि हमारे जो स्पेस है, हमारा एयर स्पेस है, उसकी जो हमें रक्षा करनी है, डिफेंस करना है, उसके सारे इक्वेशंस को चेंज कर जाता है। ये बहुत एक्यूरेट है और इसकी लागत भी कम है और ये उन खतरों को रोकने में भी कैपेबल है जिससे जो हमारे नॉर्मल सिस्टम से एयर डिफेंस सिस्टम उसको जूझते रहते हैं उसके साथ में। और कहा कि हमारे साथ अब उलझने की कोशिश मत करना, हम सिर्फ इसको रखने के लिए नहीं लाए हैं, हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे और जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बच के रहिएगा कि हम क्या नहीं कर सकते। और इसके द्वारा तो एयरक्राफ्ट्स को भी गिराया जा सकता है और इसको आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एक किस्म से कहा जाए तो इस समय ये जो लेजर बीम का जो वेपन है, ये अपने आप में फॉर्मल जो उसका है, ये पहले ही अपने आप को प्रूव कर चुका है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2024 की बात है जब इसे तैनात कर दिया गया था। इसे तैनात कर दिया गया था और इसने अक्टूबर 2024 में, अब तो 2025 का अंत आ गया, हिजबुल्लाह के कम से कम कई रॉकेट्स को और 40 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था। तो ये एक्चुअली टेस्टेड हो चुका है। एक्चुअली इसे 1.25 साल से पूरी तरह से क्या कहते हैं कि लागू किया जा रहा है। क्या होता है कि इसमें कोई विस्फोट नहीं होता, एक्सप्लोजन नहीं होता है। जब ये बीम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है तो ये बहुत एक्सट्रीम हीट पैदा करता है। जब ये एक्सट्रीम हीट पैदा करता है, ड्रोन हो या रॉकेट हो, तो उसकी जो बॉडी है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और उसके सेंसर फेल हो जाते हैं और उसका जो फ्यूल होता है वो जलकर राख हो जाता है। तो ऐसे में रॉकेट या ड्रोन जो होते हैं वो जब पूरा का पूरा पिघल जाता है या उसके अंदर बहुत ज्यादा आग आ जाती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। आयरन बीम को बहुत तेजी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट किया जा सकता है और क्या कहते हैं, इसलिए ड्रोन स्वॉर्म का कॉल एक तरह से क्या कहते हैं। और इसके लिए चलाने के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत है, ना मिसाइल चाहिए, ना गोला बारूद चाहिए, सिर्फ बिजली की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम में खास तौर से वेस्टर्न सो कॉल्ड नेशंस में, जो गल्फ नेशंस हैं,